नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। क्या सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 और स्टेट जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 83 के अंतर्गत किसी टैक्स पेयर का कैश क्रेडिट अकाउंट प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है? इसके बारे में ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। पहले सेक्शन 83 के प्रोविजन देख लेते हैं। सेक्शन 83 का सब सेक्शन 1 पहले यह दर्शाता था, वेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन सो एंड सो द कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू it is necessary so to do, he may by order in writing attach provisionally any property including bank account belonging to the taxable person in such manner as may be prescribed। कुछ सेक्शन के अंदर यदि प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो और कमिश्नर को लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए आवश्यक है, तो किसी टैक्स पेयर की प्रॉपर्टीज को जिसमें बैंक अकाउंट भी शामिल है उसे अटैच किया जा सकता है। इस सब सेक्शन 1 को 1 जनवरी 2022 से अमेंड कर दिया गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इसमें अब आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर so and so the commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the government revenue it is necessary so to do, he may by order in writing attach provisionally any property including bank account। तो यहाँ पर अब जो चैप्टर्स बताए हैं उनके अंतर्गत प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद में यदि कमिश्नर को गवर्नमेंट रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए आवश्यक लगे तो वह टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है, और इस प्रकार की प्रॉपर्टी में बैंक अकाउंट भी शामिल है। तो बैंक अकाउंट के बारे में दोनों ही पहले अमेंड होने से पहले के सब सेक्शन में भी और अमेंड होने के बाद के सब सेक्शन में भी बताया गया है कि यह प्रोविजनल अटैच किया जा सकता है। टैक्स पेयर ने जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष प्रेयर की थी उसमें सबसे पहला यह था, टू कॉस एंड सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट वाइड फॉर्म जीएसटी DRC 22 डेटेड 29/11/2021 issued by respondent number 1 as the same is divorced the provisions of section 83 of the CGST Act 2017 and since the attachment of the cash credit account not being the property of taxpayer is not permissible in law। मुख्य बात इसमें यह है कि जो कैश क्रेडिट अकाउंट है वह टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी ही नहीं है टैक्स पेयर की उसे अटैच नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जो दूसरी प्रेयर की थी, जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 थे कमिश्नर ऑफ CGST, उन्होंने अपने ऑर्डर में जो कुछ बातें कही थी उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के ही जो पुराने डिसीजन थे उनको उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था। उसके बारे में यह सेकंड प्रेयर है, और उसके अलावा भी अन्य प्रेयर्स की थी। ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने 5 जनवरी 2022 को एक ऑर्डर पास किया था इस मैटर में, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कमिश्नर ने फॉर्म GST DRC 22 दिनांक 29/11/2021 को प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया था, जिसके सेक्शन 83 के अंतर्गत यह कैश क्रेडिट अकाउंट अटैच कर दिया था। जबकि कैश क्रेडिट अकाउंट को अटैच किया जा सकता है या नहीं, यह मुद्दा पहले ही निर्णय हो चुका है। इसमें कनेरिया ग्रेनिटो लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर, उसमें ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट की ही एक बेंच ने यह निर्णय दिया था कि कैश क्रेडिट अकाउंट कैन नॉट बी प्रोविजनली अटैच्ड। अब यहाँ पर जो कैश क्रेडिट अकाउंट क्या होता है उसके बारे में बताया है। द कैश क्रेडिट अकाउंट इन द कैश ऑन हैंड could be said to have been opened to enable the REIT applicant to borrow the money from the bank for the purpose of its business। कैश क्रेडिट अकाउंट बेसिकली बैंक से जब उधार लिया जाता है तो बैंक उस पैसे को कैश क्रेडिट अकाउंट में देती है। एनी मनी therefore that the bank may make available to the assessee would necessarily be in the nature of a loan
और अ कैश क्रेडिट फैसिलिटी, यह बैंक की तरफ से दी गई लोन है जो कैश क्रेडिट अकाउंट है वह। इन आइदर केस इट वुड बी इन द नेचर ऑफ बोरोइंग बाय द रीट एप्लीकेंट फ्रॉम द बैंक, यह बैंक के पास से उधार लिया गया ही पैसा है। इन सच सर्कमस्टांसिस द बैंक एंड द रीट एप्लीकेंट देयरफॉर डू नॉट हैव द डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप, यहाँ पर बैंक और जो टैक्स पेयर है उनका रिश्ता देनदार लेनदार का नहीं है, इसलिए यह उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर यह कैश क्रेडिट अकाउंट का नेचर भी ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया। जो कनेरिया ग्रेनिटो लिमिटेड का जजमेंट था ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का, वह उसके बाद के भी कई जजमेंट्स में फॉलो किया गया था, और इन जजमेंट्स में जो डिपार्टमेंट की तरफ से कैश क्रेडिट अकाउंट को प्रोविजनली अटैच करने का ऑर्डर्स दिए जाते थे उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा नकारा जाता था। लेकिन यह जो केस है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अभी आया, इसके अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर ने एक तो गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को डिस्टिंग्विश कर दिया उस ग्राउंड पर कि जैसे जिन उनके सामने एक फॉर्मेटिव टैक्स फेव वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जजमेंट साइड किया गया था, तो उस जजमेंट के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ने फॉर्म DRC 22 जारी किया था, न कि प्रिंसिपल कमिश्नर ने। तो इस प्रकार से उस केस को डिस्टिंग्विश कर दिया। दूसरा, जो प्रिंसिपल कमिश्नर ने अपने ऑर्डर में एक बात कही कि कैश क्रेडिट अकाउंट को स्पेसिफिकली हमने प्रोविजनली अटैच नहीं किया है, लेकिन जो फॉर्म DRC 22 है उसके अंदर ही यह प्रोविज़न है कि किसी भी बैंक अकाउंट को यदि प्रोविजनली अटैच करते हैं तो सेम परमानेंट अकाउंट नंबर पर जितने भी बैंक अकाउंट है उनको प्रोविजनली अटैच कर दिया जाएगा। तो इसी के कारण से यह कैश क्रेडिट अकाउंट भी प्रोविजनली अटैच हो गया है। ये फॉर्म GST DRC 22 हम देखें तो इसके अंदर यहाँ पर ये जो ऑर्डर बताया गया है उसमें लिखा हुआ है, नो डेबिट शैल बी अलाउड टू बी मेड फ्रॉम द सेड अकाउंट और एनी अदर अकाउंट ऑपरेटेड बाय द अफरसेड पर्सन ऑन द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट। तो यह फॉर्म प्रिस्क्राइब ही इस प्रकार से किया गया है कि कोई भी दूसरा अकाउंट यदि हो सेम परमानेंट अकाउंट नंबर पर तो उसे भी ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा। तो उसी के बेसिस पर यह जो कैश क्रेडिट अकाउंट है वह भी इस ऑर्डर के दायरे में आ गया। अन्यथा इस केस में ऐसा लगता है कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर ने ऑर्डर दिया था वह स्पेसिफिकली कैश क्रेडिट अकाउंट के लिए नहीं दिया था, लेकिन किसी अन्य अकाउंट के लिए दिया था। इस केस में जो प्रिंसिपल कमिश्नर ने ऑर्डर्स को डिस्टिंग्विश किया था उससे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी नाराज़गी बताई, और वो नाराज़गी ये पैरा 6 के अंदर लिखी हुई थी, ये जो 5 जनवरी 2022 का ऑर्डर था। प्राइमा फेसी वी आर ऑफ द व्यू दैट द प्रिंसिपल कमिश्नर CGST सूरत इज इन कंटेम्प्ट, यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टिया यह लगता है कि प्रिंसिपल कमिश्नर CGST ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, और इस प्रकार से नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर उनका एक्सप्लेनेशन मांगने की बात कही गई थी। इस केस में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डिपार्टमेंट की तरफ से उपस्थित हुए और उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष कहा कि द व्यू टेकन बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर CGST कुड बी सेड टू बी एब्सोल्युटली इरोनियस एंड सच अ थिंग वुड नेवर एवर अकर इन फ्यूचर। उन्होंने यह कहा कि यह गलत व्यू लिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से और इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं होगी। इस प्रकार का आश्वासन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आगे यह निर्णय दिया कि द लॉ इज वेल सेटल्ड दैट अ कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ द असेसी कैन नॉट बी प्रोविजनल अटैच्ड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 83 ऑफ द CGST एक्ट। यह एकदम स्पष्ट है कि जो कैश क्रेडिट अकाउंट है वह सेक्शन 83 के अंतर्गत प्रोविजनली अटैच नहीं किया जा सकता। इन व्यू ऑफ द अफरसेड दिस रीट एप्लीकेशन सक्सीड्स एंड इज हियर बाय अलाउड द ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ द रीट एप्लीकेंट इज हियर बाय कॉस्ट एंड सेट असाइड। तो जो प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर था कैश क्रेडिट अकाउंट को, उसको सेट असाइड कर दिया और यह निर्णय एकदम स्पष्ट कर दिया कि सेक्शन 83 ऑफ CGST एक्ट या SGST एक्ट के अंतर्गत बैंक के अंदर जो कैश क्रेडिट अकाउंट है उसे प्रोविजनली अटैच नहीं किया जा सकता। यहाँ पर
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जो 5 जनवरी 2022 के ऑर्डर का पैराग्राफ 6 था उसे भी हटाने की काफ़ी रिक्वेस्ट की, जिसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रिंसिपल कमिश्नर ने प्रथम दृष्टया माननीय कोर्ट का अनादर किया है, कंटेम्प्ट किया है। उस बात को भी स्वीकार करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने उस पैराग्राफ को एक्सपंग कर दिया। इस प्रकार से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसमें यह फिर से एक बार प्रतिपादित कर दिया गया कि जो कैश क्रेडिट अकाउंट है उसे सेक्शन 83 के अंतर्गत प्रोविजनली अटैच नहीं किया जा सकता। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएस से रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।